हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश, जो आपकी बुक है फ्लैमिंगो, उसका लेसन नंबर 3 दैट इज डीप वाटर। इसमें जो स्टोरी है मेनली 3 फेज पे डिवाइड है, जबकि ऑथर एक बार बहुत छोटा है 3 से 4 साल का, उसके बाद 10 से 11 साल का, और लास्ट में जब वो पूरी अच्छी तरीके से जो है स्विमिंग सीख लेता है। और बेसिकली जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है इसमें फियर ऑफ वाटर है, और उस पर किस तरीके से जो ऑथर है जिनका नाम डगलस है, तो वो किस तरीके से उस डर पर काबू पाता है, इसको लेकर पूरी की पूरी स्टोरी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। होपफुली अगर आपने इस लेसन को पहले से ही पढ़ा है तो क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करेंगे, फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये किसके बारे में बात करता है? ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, नेक्स्ट फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग्स और फियर ऑफ स्विमिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डीप वाटर की स्टोरी जो है, जिसमें पानी के डर और उस डर पर किस तरीके से काबू पाया गया है, कौन कौन से तरीके से उस पर काबू पाया गया है, इसके बारे में ही पूरी की पूरी स्टोरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। ये डीप वाटर का ऑथर कौन है, किसको ये मतलब कि ये जो डीप वाटर स्टोरी है इसको लिखा किसने है? तो जिसके ऊपर स्टोरी है ये उनने खुद लिखा है, और उनका नाम जो है क्या है, विलियम डगलस है। तो सेकंड का डी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 3 और 4 डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर। 3 से 4 साल की उम्र में डगलस जो है बीच पे जाया करता था अपने फादर के साथ। तो उसके दिल में जो है ना एक डर, एक भय जो है, एक खौफ आ गया था। ठीक है ना, तो वो किस चीज़ का था? ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, द साइट ऑफ द सी वेव्स, द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, द कलर ऑफ द वाटर और ऑल ऑफ दीज। तो जब डगलस वहाँ पर जाता था ना, तो वहाँ पर समुद्र की लहरों का नज़ारा देखने जाता था, लेकिन उस टाइम पे भी उसको डर लगता था। और स्पेशली जब लहरें बहुत ही ओवर पावरिंग फोर्स यानी ज़ोरदार फोर्स से लहरें आती थी, उससे भी डर लगता था, वाटर के कलर से भी डर लगता था। तो ये तीनों पॉइंट जो है, इनने जो है ऑथर के मन में पूरा का पूरा जो डर है, एक खौफ पैदा कर दिया था पानी को लेकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेक प्लेस एट द बीच इन। बचपन में जो उसके साथ घटना हुई जिस बीच पर, वो आपसे पूछा हुआ है कि वो बीच कहाँ पर है। ठीक है, तो वो कहाँ पर था, कैलिफोर्निया के अंदर। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। अब डगलस की माँ, थोड़ा सा जब डगलस बड़ा होता है तो उसकी माँ रिकमेंड करती है कि तुम्हें स्विमिंग सीखना चाहिए। कहाँ पर? YMCA स्विमिंग पूल में। उसके पीछे का क्या रीज़न है? ठीक है ना, क्योंकि जो YMCA स्विमिंग पूल था वो एक तो शैलो था और दूसरा सेफ भी था। शैलो मीन्स अनडिप्ड या फिर कम गहरा। ठीक है ना, इसको आप शैलो मतलब कम गहरा, और सेफ। तो इस वजह से उसकी मदर ने रिकमेंड किया कि तुम YMCA स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग सीख लो। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव दी डगलस। अब जैसे ही YMCA स्विमिंग पूल में वो जाता है तो उसको मतलब डगलस की कौन सी यादें जो है पुनर्जीवित हो जाती हैं, कौन सी बातें जो है उसे दोबारा से याद आ जाती हैं। ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जो बचपन में उसको उसके मन में पानी का डर था, वो दोबारा से वो रिवाइव हो जाता है जैसे ही वो YMCA स्विमिंग पूल के बारे में जाता है, या फिर उसके बारे में सुनता है। तो सिक्स क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल हैपेंड व्हेन। अब YMCA पुल में उसके साथ एक बड़ी दुर्घटना होती है। तो हमें से क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जब YMCA में उसके साथ ये मिस एडवेंचर होता है तो उस टाइम पे क्या डगलस अपने दोस्तों के साथ होता है, अपने फादर के साथ होता है, अपने मदर के साथ होता है, या फिर वो अकेला होता है? तो जब उसके साथ मिस एडवेंचर होता है तो वो बिल्कुल अकेला होता है। ठीक है, तो सेवंथ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। डगलस को स्विमिंग पूल में कौन फेंक देता है? ठीक है ना, वहीं पर 18 ईयर का एक लड़का होता है जो कि उसको मतलब मजाक में उसको फेंक देता है। अब उसको इतना नहीं पता होता कि इसके मन में इतना ज़्यादा डर भी होगा, और वैसे ही वो पूल ज़्यादा गड्ढा भी नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। अब पूल में जब उसको धक्का दे दिया जाता है तो अपने आप को बचाने के डगलस कौन कौन से एफर्ट करता है? ठीक है ना, तो क्या वो चीखता है हेल्प के लिए, या फिर वो रस्सी पकड़ लेता है, या इंस्ट्रक्टर को बुलाता है, या फिर वो क्या करता है, अपने दिमाग का यूज़ करता है। हालांकि उसके मन में डर भी है, लेकिन वो अपने दिमाग को यूज़ करके अपने आप को पुश कर लेता है। ठीक है, तो नाइन्थ का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाई डिड
डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप टू। उसे उम्मीद थी कि जैसे मत कि वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो जो सरफेस पर क्यों नहीं आ पाता है, क्यों वो बार बार फेल हो जाता है, ठीक है ना। अब फेल होने का मेन रीज़न ये होता है कि एक तो उसके मन में डर है, जिस वजह से वो और वो जो है इनएबिलिटी टू मूव, और वो मूव करने की भी एबिलिटी नहीं रखता है, जिस वजह से वो जो है ऊपर नहीं आ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल। पूल के सरफेस पर आने के लिए डगलस कितनी बार कोशिश करता है, तो वो टोटल जो है 3 बार कोशिश करता है, थ्राइस टाइम, ठीक है ना, वो कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्रोनिंग इन द पूल। जब ऑथर पूल में डूब रहा होता है तो उस टाइम पे वो क्या रियलाइज़ करता है, ठीक है ना, वो उस टाइम पे रियलाइज़ करता है टेरर इन फियर ऑफ डेथ, मतलब एक मौत का जो डर का खौफ है ना, वो उसको उस टाइम पे रियलाइज़ होता है जब वो पूल के नीचे डूबता हुआ दिखता है, ठीक है। तो 12th का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डगलस वॉज फ्राइटेंड ही वॉज नॉट, मतलब यद्यपि हालांकि डगलस बहुत डरा हुआ था, बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन वो अपनी बुद्धि से बाहर नहीं हुआ था, उसने अपने दिमाग को यूज़ किया और काफ़ी टाइम पे मतलब उसके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ मैं ये कुछ कुछ करके बाहर निकल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये टर्म यूज़ किया गया आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो इसको आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब होता है कि अपनी बुद्धि से बाहर नहीं होना, ठीक है ना, अपनी कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करना। तो 13 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पूल इंसिडेंट। अब जब पूल इंसिडेंट होता है तो उसका डगलस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब जो उसका पानी का डर था, पानी के डर को जो टर्म दिया जाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। तो अब उसके पास जो फियर ऑफ वाटर है वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाता है जब उसके साथ दोबारा पूल में इंसिडेंट होता है, तो ठीक है, जो बचपन वाला था डर वो दोबारा से उसको वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन द मिस एडवेंचर टुक प्लेस। जब ये मिस एडवेंचर होता है तो उस टाइम पे डगलस कितने मतलब एज का होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उस टाइम पे उसकी एज जो है 10 to 11 ईयर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पूल डेप्थ एट द डीप एंड, मतलब पूरा अगर हम डीप एंड तक जाए तो पूरी उसकी गहराई कितनी थी, तो उसकी गहराई ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 9 फीट थी। तो 16 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन डगलस रीगेंड कॉन्शियसनेस आफ्टर द पूल इंसिडेंट्स ही। जब एक तो डगलास जब बाहर निकलता है तो वो बेहोश पड़ा हुआ रहता है, जैसे उसकी आंख खुलती है मतलब वो होश में आता है, तो वो क्या तभी वो हिल रहा होता है, डर के मारे चीखता है, और वो मतलब 1-2 दिन तो ऐसा है कि वो कुछ खाता भी नहीं है। तो ठीक है ना, यहीं से आपको पता चल गया कि 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ओब्लिवियन मीन। मतलब ये स्टेटमेंट जो है डगलस का खुद का है कि आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, और वो जो ज़िंदगी का पर्दा है वो फेल हो गया। तो ये जो ओब्लिवियन है ना, उसका क्या मीन है, या फिर उसका सिनोनियम आपसे सिंपल सा पूछा हुआ है, तो इसका मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी की हालत। ओके, तो 18 का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि हम सबके पास जो डर है ना वो खुद का डर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया था वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने दिया था, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो बाद में जब आप देखोगे स्टोरी में थोड़ा सा आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो डगलास के बाद में फ्रेंड और एज ए एडवाइज़र वो डगलास बन चुका होता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई वॉज डगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलास ये क्यों दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे जो ये पानी का डर है ना उस पर काबू तो पाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ कास्केड, क्योंकि उसकी बहुत ही इच्छा थी कि जो कास्केड मतलब झरना, झरने के पानी में तैरने का जो है ना उसका सपना था, और वो ये चाहता था, जिस वजह से उसने फाइनली डिटरमाइन किया कि मेरा ये जो मेरी इच्छा है ये तो जब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि मुझे ये पानी का डर ख़त्म ना हो जाए, जिस वजह से वो डिटरमाइन करता है कि अब मुझे जो है ये पानी के डर को ख़त्म करना होगा। 20 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट प्लान डिड डगलास मेक टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। कौन से प्लान डगलास बनाता है पानी के डर पर काबू पाने के लिए, ठीक है। तो बाद में वो क्या प्लान बनाता है कि वो क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करेगा, ही प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। तो 21 का हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
वॉट वॉज स्टॉपिंग डगलास टू गेट इन टू द वाटर्स ऑफ कास्केट। अब जब वाटर ऑफ कास्केट पे पहुंचता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो डगलास को रोकने का काम करती है। मतलब अब ये है ना कि उसके मन में इतना डर था, वो जो उसके साथ स्विमिंग वो जो पूल में हुआ YMCA पूल में, तो उसका जो है ना पूरा डर जो है, पूरा खौफ, उसकी सारी यादें वापसी आ जाती है और वही चीज़ उसे रोकता है टू गेट इन टू दी वाटर ऑफ कास्केट। 22 का डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलास अ गुड स्विमर। इंस्ट्रक्टर डगलास को एक अच्छा तैराक कैसे बना पाता है, ठीक है ना, कैसे बना देता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर जो है काफ़ी टाइम जो है उसकी प्रैक्टिस भी करवाता है विद दी हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्स। रस्सियों और बेल्ट्स का प्रयोग करके जो है उसको बार बार प्रैक्टिस करवाता है और फाइनली जो है इंस्ट्रक्टर डगलास को एक अच्छा तैराकी बना देता है। तो 23 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ डिड डगलास मेक श्योर दैट ही हैड कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर। डगलास कब अपने आप को पूरा श्योर बनाता है कि हाँ अब जो उसका पुराना डर था ना, पुराना खौफ था, उस पर उसने जीत प्राप्त कर लिया है। तो ये उसे तब लगता है जब वो लेक वेंटवर्थ को पूरी तरीके से जो है स्विमिंग करके पार कर देता है। तो 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा, बाई स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ। लेक जो झील वेंटवर्थ है वो कहाँ पर लोकेटेड था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो वो कहाँ पर था, न्यू हैम्पशायर के अंदर। 25 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। जब लेक वेंटवर्थ में वो स्विमिंग करता है तो कितना टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है। तो टोटल जो है वो 2 मील जो है डिस्टेंस कवर करता है। तो 26 का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलस मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकीमा रिवर। डगलस की माँ जो है ना उसे वार्न करती है कि याकीमा रिवर में तैरना थोड़ा सा खतरनाक होगा। तो उसके पीछे का क्या कारण है, ठीक है ना, उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर डूब गए थे, जिस वजह से उसकी माँ जो है उसे वार्न करती है। मेनी पीपल हैड ड्रोन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड दी ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। कितने सालों तक जो है ऑथर याकीमा के हाई स्कूल में सिखाने का या पढ़ाने का काम करते हैं। तो टोटल जो है वो 2 ईयर्स। ओके, 28 का आपका ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, आफ्टर द ऑथर वाज फेड अप विद टीचिंग। जब ऑथर पढ़ाने से उसका मन भर जाता है, ठीक है ना, ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच करियर। तो उसके बाद वो कौन सा करियर चुनने का डिसाइड करता है। तो उसके बाद वो कौन सा करियर चुनता है, एज अ लीगल करियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक। और ये जो लीगल करियर जब वो चूज़ करता है उसके बाद ही उसकी मीटिंग प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से होती है, जहाँ पर वो उसका दोस्त भी बन के रहता है और एज अ एडवाइज़र भी रहता है, ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीप वाटर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक। ये जो डीप वाटर की स्टोरी है ये किस किताब का हिस्सा है या किस किताब का अंश है। तो उस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। इससे पहले के लेसन्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, लाइक करनी है। कोई भी सजेशन आपको देना है तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और बाकी कोई भी न्यूज़ अपडेट भी आती है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं।